एक लड़का जो भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था वह इसके बहुत करीब भी पहुंच गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस पर हत्या का आरोप लगा। तब वह केवल 18 साल का था, बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसे जेल जाना पड़ा। तब सबने उसका साथ छोड़ दिया तो वो अपने लिए खुद खड़ा हुआ। उसने लॉ की पढ़ाई की और वकील बना। यही नहीं, उसने अपना ही केस लड़ा और बरी भी हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। आज जो हम सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो यूपी के बागपत के रहने वाले अमित चौधरी की कहानी है, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। 12 वर्ष पहले एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या के आरोप में अमित चौधरी को जेल भेजा गया। तब वह सिर्फ 18 साल का था। माथे पर लगे इस कलंक को उसने जेल की चार दीवारी में रहकर 2 साल 4 महीने और 16 दिन कैसे बिताए, यह वही जान सकता है। जिसके ऊपर पुलिस वाले की हत्या व गैंगस्टर होने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। 862 दिन यानी 2.5 साल जेल काटने के बाद वह जमानत पर बाहर आया। खुद के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए उसने LLB व LLM की पढ़ाई की और वकील बना और खुद के माथे पर लगे हत्या के इस कलंक को उसने झूठा साबित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के किठैल गांव में रहने वाले अमित चौधरी शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रार था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि वह बड़ा होकर आर्मी में जाएगा, इसलिए वह दिन रात केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करता था। उसकी एक बहन भी थी जिसकी शादी शामली जिले में हुई थी। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव में वह अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। शिक्षा के प्रति उसकी लगन को देखकर गांव वाले भी उसकी सराहना किया करते थे। लेकिन बीए सेकेंड ईयर के इस छात्र के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक रात हुई इस बड़ी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। दरअसल अमित की बहन उसे अपने ससुराल बुलाया करती थी, लेकिन वह आर्मी में जाने के सपने को लेकर इतना डेडिकेटेड था कि उसे समय ही नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन यानी 12 अक्टूबर 2011 को वह अपनी बहन के ससुराल इस शर्त पर पहुंचा कि रात भर रुककर सुबह वापस चला आऊँगा। फिलहाल रात में वह अपनी बहन के ससुराल शामली पहुंचा। उसी दिन देर रात मस्तगढ़ गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यह बदमाश गैंगस्टर सुमित केल था, जिस पर 1 लाख का इनाम था। इस खूनी संघर्ष में पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। खैर, रात ज़्यादा हो चुकी थी। अगली सुबह यानी 13 अक्टूबर को अमित अपने गांव किठैल के लिए वापस चल पड़ा। इधर पुलिस भी रात में हुई मुठभेड़ के सिलसिले में गांव वालों से पूछताछ करने पहुंची। तभी किसी ने बताया कि मुठभेड़ से पहले गांव में एक लड़का आया था और सुबह वापस भी चला गया। पुलिस पूछताछ करती हुई उसके बहन के घर पहुंची तो उसने बताया कि उसका भाई आया था, अपने गांव वापस भी लौट गया। लेकिन पुलिस उस नौजवान का पता लगाते हुए उसके अपने गांव किठैल पहुंच गई। उस समय तो अमित वहां पर नहीं मिला, लेकिन अगले दिन जब वह पुलिस से मिलने पहुंचा तो पुलिस ने उसे कस्टडी में लेकर उन 17 आरोपियों में शामिल कर लिया जो इस घटना के आरोपी थे। पुलिस ने उसे कस्टडी में तो ले लिया, फिर उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। महीनों पुलिस वाले उसके साथ मारपीट करते रहे। अमित ने अपने बयान में बताया कि कस्टडी के दौरान जो भी पुलिसकर्मी आता उसे बड़े बेरहमी से मारता। इतनी मार खाने की वजह से कई बार वह बेहोश भी हो जाता था। उसके पूरे शरीर पर जख्मों से भरा रहता था,
लेकिन पुलिस वालों का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता था। केवल न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिसकर्मी उसके चेहरे पर नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जिस वक्त यह घटना हुई अमित केवल 18 साल का था, बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। झूठी हत्या के आरोप का कलंक उसके माथे पर लग गया। जिसके बाद 2.5 साल उन्हें मुजफ्फरनगर जेल में गुजारनी पड़ी। इस बीच ऐसे मोड़ भी आए जब अपनों ने उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का और गैंगस्टर का दाग लगा हुआ था। कुछ लोग थे भी जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। 862 दिन जेल में रहने के बाद वह जब जमानत पर बाहर आया तो उनके अपनों ने ही मुंह फेर लिया। अमित को लगने लगा कि बाहर की जिंदगी तो काटने को दौड़ रही है। खैर उसने हार नहीं मानी और वह गुरुग्राम आकर कैलेंडर बेचने लगा, फिर एक वकील के यहाँ काम करने लगा। उस दरमियान उसका कई लोगों ने उसका साथ दिया और उसका हौसला बढ़ाया। किसी तरह 2015 में ग्रेजुएशन किया। माथे के कलंक को हटाना था। अमित के मन में अपने को निर्दोष करने का विश्वास था। फिर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की पढ़ाई की। अब आप सोचिए, अमित हत्या के मामले में आरोपी था। माथे पर लगे इस कलंक को हटाने के लिए अपने केस की पैरवी उसने खुद वकील बनकर की। इस हत्याकांड से जुड़े तमाम साक्ष्य उसने एकत्रित करना शुरू किया। अमित जब मुजफ्फरनगर कोर्ट में वकील के बेस में कोर्ट पहुंचा तो बताते हैं कि मामले में IO भी कोर्ट पहुंचा। IO ने उससे पूछा, आप किसका केस लड़ रहे हैं? पहले तो अमित ने सोचा कि उन्हें कुछ न बताएं, लेकिन कुछ देर बाद ही अमित ने IO को बताया, शायद आप मुझे पहचाने नहीं हैं। वही अमित चौधरी हूं जिसे झूठे हत्या का आरोप में आपने सलाखों में डालकर उसका भविष्य बर्बाद किया। यह बात सुनकर IO हक्का बक्का रह गया। जिरह शुरू हुई तो अमित ने वकील बनकर खुद अपने केस की पैरवी की। उसने जज को पूरा वाकया बताया। इधर IO लगातार उस पर हत्या व गैंगस्टर के साथी होने का आरोप लगा रहा था। वो कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास और जब हम सही हैं तो हमारी ईश्वर भी सुनता है। सितंबर 2023 में उन सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। अमित भी पेशे के सम्मान करते हुए कटघरे में खड़ा हुआ। उसने इतने साक्ष्य जज के सामने रख दिए कि IO जवाब भी नहीं दे पाया। अमित ने कहा, जज साहब मेरी हिस्ट्री की जानकारी करवा लीजिए, मेरे ऊपर कभी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का कलंक लगा हो या किसी थाने में मुकदमा दर्ज हो। वही तमाम साक्ष्यों के आधार पर जज ने पूरा केस को स्टडी करते हुए IO को फटकार लगाई और कहा कि आप जानते हैं कि जो धारा लगाई गई हैं, आप किस तरीके से एक निर्दोष को फांसी की सजा दिलवा सकते थे। आखिरकार 12 साल के लंबे इंतजार के बाद कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। अमित चौधरी की ये मार्मिक और दर्द भरी कहानी उन युवाओं को प्रेरणा देती है जो कहीं ना कहीं निराश रहते हैं और इसी जुल्म का शिकार हैं। अमित ऐसे लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं जो गलत मुकदमों में फंसकर न्याय की आस लगाए रहते हैं। नमस्कार, फिर हाजिर होऊंगा एक और सच्ची घटना के साथ।